हेलो एवरीवन। यस बच्चों, कैसे हो सब लोग? कैसे हो यार? चलिए, आज वापस से मैट्रिसेस की दौड़ में हम लोग मिले हैं। कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी वाला टॉपिक हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। बिकॉज अभी कुछ लोग कहेंगे सर इसके ऊपर दो दो लेक्चर क्यों? ऑलरेडी एक लेक्चर हो चुका है, उसमें कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, तो और दो मतलब और एक लेक्चर क्यों? बिकॉज जनाब ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो। दूसरी बात, लास्ट सेशन में हम लोग ने जो लिया वो 3x3 वाला मैट्रिक्स था। आज हम लोग थोड़े खतरनाक खतरनाक मैट्रिक्सेस यहाँ पे लेने वाले हैं। ओके, तो कैसे खतरनाक मैट्रिक्स, मतलब 4x5 3x5 ऐसे खतरनाक वाले मैट्रिक्सेस हम लोग लेने वाले हैं। तो चलिए, क्या आप रेडी हो सब लोग? क्या आप रेडी हो? चलिए, सबका स्वागत करता हूं तहे दिल से। मैं हूं सौरभ देवतकर, आपका और सिर्फ आपका मैथमेटिकल एंड मोटिवेशनल मेंटर। चलिए शुरुआत करेंगे, लेकिन आपके लाइक से शुरुआत करेंगे। फटाफट से लाइक ठोक दो, शेयर करो अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ, एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भूलिएगा नहीं। राइट जी, चलो चलो शुरू करेंगे। टेस्ट फॉर कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी, मैंने लास्ट टाइम इसका कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अगर किसी ने नहीं देखा है अभी भी तो जाके जरूर देखना, लेकिन ये सेशन एंड होने के बाद, अभी नहीं अभी नहीं, अभी ये सेशन में आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली मैं क्या कर रहा हूं, और फिर डिटेल्ड कॉन्सेप्ट देखने के लिए सेशन नंबर 10 में चले जाइए। ओके जी, चलिए आज का पहला सवाल, आज फटाफट भगाने वाला हूं मैं, बिकॉज ये ऑलरेडी कॉन्सेप्ट हमें पता है, तो जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा सम कवर करने की कोशिश करूंगा। टेस्ट द कंसिस्टेंसी test the consistency of the following equations equations okay जी, following equations, and solve them and solve them and solve them yes बच्चों, them if they are consistent, solve them if they are consistent। बड़ा ही मजेदार। अभी मैं इक्वेशन देने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना। इक्वेशंस क्या क्या होने वाले हैं आपके? तो इक्वेशन होने वाला है 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। सेकेंड इक्वेशन इज अबाउट 3x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6। थर्ड इक्वेशन इज अबाउट 4x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 7। Next one is minus x plus y minus z is equal to 4. That's awesome. That's awesome. Right जी, चलिए 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 चलिए, इसको सॉल्व करना है। ओके, चलिए जनाब, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में मैक्सिमा मिनिमा नहीं आता जनाब। मैक्सिमा मिनिमा इज एन एप्लीकेशन ऑफ एन डिफरेंशिएशन, उसका अलग सा चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद लैग्रांजेस थ्योरम, वो सब मैक्सिमा मिनिमा के अंदर आपको आ जाएगा। जैसे 12th में आपने पढ़ा था LMVT, दैट इज लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, वैसे ही इंजीनियरिंग में भी है, थोड़ा सा अपर वर्जन है। राइट जी, तो बिल्कुल वो हम लोग लेने वाले हैं। आयुष जी, छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, टेंशन मत लो। वो सारे छोटे छोटे टॉपिक है, बड़े बड़े टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी कवर कर दिए हैं, जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर, पार्शियल, सक्सेसिव, अभी इंडिटरमिनेंट फॉर्म चालू है, मैट्रिसेस चालू है, काफ़ी दफ़ा सिलेबस अपना कंप्लीट हो चुका है। तो ये छोटे छोटे टॉपिक के ऊपर बाद में ध्यान दो, पहले ये बड़े बड़े टॉपिक्स को ज़रूर कवर करना, ज़्यादा से ज़्यादा सम्स को सॉल्व करिए ताकि आपको दिक्कत ना आ जावे। ओके, काफ़ी बच्चों की डिमांड थी सर टेक्स्ट बुक भी हमें दे दीजिए, तो आज मैं मैथ्स और BEE का टेक्स्ट बुक अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल देता हूँ, बिकॉज व्हाट्सअप के ऊपर वो आना मुश्किल है, क्योंकि 100 MB से ज़्यादा फाइल ट्रांसफ़र नहीं होती, आपको भी पता है। तो टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं उसको ज़रूर पोस्ट कर देता हूँ, सब लोग जाके ज़रूर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे के रखा है मैंने, ठीक है जी। चलिए 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 चलिए, आपकी सेवा में हमेशा से। ओके, चलिए, अरेंजिंग these equations in which, in matrix form। चलिए बच्चों, इन मैट्रिक्स फॉर्म। ओके, मैट्रिक्स फॉर्म में इसको अरेंज करवाते हैं। कैसे अरेंज करेंगे, थोड़ा ध्यान देना। चलिए, 2 - 1 1, दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट वन देखो, 4 इक्वेशन है, मतलब 4 रोज आने वाले हैं, इतना तो कंफर्म है। ओके, 4 रोज आने वाले हैं, ये तो कंफर्म है। ये अंकित जी, मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर का डाल दिया है, आज पार्शियल का डालूंगा, टेंशन मत लीजिए।
आज पार्शल का डालूंगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर का मैंने कल ही डाला है, तो ज़रूर वहाँ से पिकअप कर लेना आप। टेलीग्राम चैनल पे भी आपको मिल जाएगा अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हो तो। ओके, चलिए 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 चलिए। और यार नोट्स कैसा लग रहा है, मेरी हैंडराइटिंग समझ रही है नहीं समझ रही है, तो मुझे बिल्कुल फीडबैक देना यार। जो एडमिन का नंबर है ना, उस पर जाके ज़रूर मुझे फीडबैक देना, मेरे तक आपका फीडबैक पहुंच जाएगा कि कैसा लग रहा है नोट्स। यार बहुत मेहनत है यार, मैं खुद लिख रहा हूँ ये सारे नोट्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? रात रात भर जाके सारे नोट्स मैं खुद अपनी हैंडराइटिंग में लिख रहा हूँ, तो ज़रूर मुझे बताना कैसे लग रहे हैं। ओके, तो 9674 यहाँ पे करवा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 4 इक्वेशंस 3 अननोन, ये तो बहुत नाइंसाफ़ी हो गई। बिल्कुल 4 इक्वेशंस 2 अननोन, मतलब 3 अननोन यहाँ पे, मतलब 4 रोज आने वाले हैं, 3 कॉलम्स आने वाले हैं। 3 कॉलम्स क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 अननोन है, 3 अननोन है। ओके जी, चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखो यार एक बात बताइए, एक बात बताइए, मेरा यहाँ पे फर्स्ट 1 1 पोजीशन है वो 1 होना चाहिए। 1 नहीं है तो आखिरकार एटलीस्ट -1 करवा दो, या जो भी है लीस्ट नंबर में उसको करवा दो, ताकि नीचे वालों को मैं 0 बना सकूँ। तो यार इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, मैं इसको ऑपरेशन कर सकता हूँ। R1 इंटरचेंजेस विथ R4। ओके जी, R1 इंटरचेंजेस विथ R4, तो फटाफट से यहाँ पे करेंगे, चेक करो। यहाँ पे -1 1 -1, नेक्स्ट वन 3 -1 1, नेक्स्ट वन 4 -1 2, नेक्स्ट वन 2, चलो 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 2, यहाँ पे रहेगा -1, चलिए -1, हाँ जी हाँ जी -1, और यहाँ पे रहेगा 1। बिल्कुल सही पकड़े हो। दिस इज वॉट योर, दिस इज वॉट योर R1 चेंजेस विथ R4। ओके, XYZ तो चेंज होने से रहे, वो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट वन 4 6 7 और यहाँ पे 9 हो जाएगा। एनी कंफ्यूजन बच्चों? ओके 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 ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। आपको पार्शियल और सक्सेसिव तो ज़रूर रहेगा अंकित जी, आई न्यू इट, आई न्यू इट। नागपुर का सिलेबस चेंज हो गया है, बट डोंट वरी, ये मैं ऑल यूनिवर्सिटीज़ के लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो यार उसमें आपका चैप्टर रहे ना रहे टेंशन मत लो, आगे आने वाले सेशंस में आपके चैप्टर्स भी मिल जाएंगे आपको। ठीक है जी, तो चलिए R1 इंटरचेंजेस विद R4 मैंने करवा दिया। अभी नीचे वाले जो, मतलब R2 R3 और R4 वाले जो एलिमेंट्स है फर्स्ट कॉलम के, उनको क्या करवाना है? 0 करना है। देखो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के लिए मैंने पहले ही कहा था आपसे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो होता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, उसको 0 बनाने की कोशिश कीजिए, 0 बनाने की कोशिश कीजिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो चलिए क्या करेंगे, बता ही दो, बता ही दो। देखो R2 + 3 R1 हो जाएगा। अगर आपने मैट्रिक्स लिखा है तो आपको समझ में आ जाएगा, ये प्लस करना पड़ेगा, ये भी प्लस करना पड़ेगा, ये भी प्लस करना पड़ेगा। ठीक है जी, चलिए चलिए चलिए। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन R3 + 4 R1, दैट्स ऑसम, दैट्स ऑसम। नेक्स्ट वन R4 + 2 R1, क्या बात है यार, क्या बात है, बिल्कुल मज़ेदार चीज़ यहाँ पे सीख रहे हैं हम लोग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए चलिए चलिए, तो यहाँ पे क्या होने वाला है बच्चों, यहाँ पे क्या होने वाला है, ये सब ऑपरेशन करने के बाद ऑब्वियसली मेरा फर्स्ट रो तो वही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। सेकेंड थर्ड और फोर्थ जो रो है उसका फर्स्ट कॉलम जो है, फर्स्ट कॉलम की बात कर रहा हूँ, वो 0 बन जाएगा, वो 0 बन जाएगा। बाकी सब मुझे करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 -2 मिल जाएगा, यहाँ पे 3 और -2 मिल जाएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 और -1 मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप मैट्रिक्स को अच्छे से लिख लीजिए। ओके, लिख लीजिए। ओके, तो यहाँ पे टेंशन मत लो। ओके, एसी करंट का नोट्स चाहिए, एसी करंट का क्वेश्चन बैंक जल्द से जल्द अपलोड हो जाएगा जनाब, थोड़ा वेट करिए, थोड़ा सा वेट करिए। लिख रहे हैं हम लोग उसको हाथ से, ऑब्वियसली मैं ही अकेला ही लिखने वाला हूँ, मेरी टीम बस उसको एडिट करती है, क्योंकि हैंडराइटिंग मेरी ही आपको समझेगी, है ना? क्या भाई, आपकी हैंडराइटिंग नहीं समझती इन लोगों को, है ना? उनकी नहीं समझेगी आपको। ठीक है जी, तो ज़रूर ज़रूर यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक ही बंदा है लिखने वाला, है ना? थोड़ा सा सब्र करिए, एग्ज़ाम से पहले ज़रूर ज़रूर मिल जाएगा, टेंशन मत लो, एक हफ्ता पहले तो ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है जी, तो आपको सॉल्व करने में भी उतनी दिक्कत नहीं आएगी ना। ओके जी, चलिए चलिए, तो यहाँ पे ये फर्स्ट ऑपरेशन मैंने करवा दिया। अब आपको एक ध्यान देना है, एक ध्यान देना है कि यार मैं इसको 0 बना सकता हूँ ऊपर वाले का हेल्प लेके, है ना? इसको 0 बना सकता हूँ मैं ऊपर वाले का हेल्प लेके, लेकिन लेकिन उसका हेल्प लिया तो मेरा ये बिगड़ जाएगा,
है ना, मेरा ये बिगड़ जाएगा। मतलब मैं R2 और R1 का ऑपरेशन किया तो R1 बीच में आ जाएगा यार। मैं बेहतर है कि R4 वाला ऑपरेशन लेता हूँ, है ना। मैं क्या करूँगा, देखिए देखिए, R2 चेंजेस विथ R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R4, 2 टाइम्स ऑफ R4। ठीक है जी, चलिए चलिए यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे -1 1 -1। अच्छा 10 से एग्जाम है। अमित जी कौन से यूनिवर्सिटी से हो आप, प्लीज़ लेट मी नो, प्लीज़ लेट मी नो, प्लीज़ लेट मी नो अमित जी आप कौन से यूनिवर्सिटी से हो। YK ट्रेंडर ऐसे कोई तो है, वो कह रहे सर ज्वाइन बटन के लिए UPI गेटवे चाहिए जल्द से जल्द सर प्लीज़। अच्छा यार, ज्वाइन बटन के लिए ना ये यूट्यूब का पॉलिसी है, वहाँ पे आप गूगल पे UPI ID नहीं डाल सकते। इट इज़ ओनली वैलिड फॉर डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। तो आपको उसी से कुछ तो करना पड़ेगा जुगाड़, तब जाके आपको वो सारे वीडियोस देखने मिलेंगे एंड सॉल्यूशंस आपको देखने मिलेंगे। ठीक है जी, चलो चलो, उसके लिए वी आर एक्सट्रीमली सॉरी, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, वो यूट्यूब का पॉलिसी है जनाब। ओके चलिए, तो ये 0 माइनस 2 टाइम्स 0, तो ये भी 0 हो गया, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2 माइनस 2 हो गया, ये 0 हो गया। 3 को फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये को भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। -2 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 0 बन गया, -2, और यहाँ पे -1 हो गया। ओके चलिए चलिए चलिए, ओके ओके, यहाँ पे देखिए जनाब, यहाँ पे XYZ हो जाएगा। ओके नेक्स्ट वन वापस से यहाँ पे करेंगे। देखो यहाँ पे वापस से करेंगे 4 18 23 और 17 के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो 18 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 17। ओके जी, यहाँ पे क्या करेंगे, 18 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 17, मतलब 18 माइनस 34 होने वाला है। कितना आएगा, -16 आएगा, बिल्कुल सही। तो -16 यहाँ पे आ गया, ये 23 और यहाँ पे 17 आ गया। दैट्स ऑसम, दैट्स ऑसम, रियली ऑसम। चलिए नेक्स्ट ऑपरेशन, नेक्स्ट ऑपरेशन। चलो ये तो 0 बन गया। अब एक काम करेंगे, एक काम करेंगे, ये 1 है ना, इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे, है ना, इसको ऊपर लेके जाएंगे, कोशिश करेंगे। और कुछ हो रहा है क्या यहाँ पे, ठीक है जी, ज़्यादा से ज़्यादा 0 बनाना है। एक रो तो 0 बन गया, ठीक है, नो इश्यूज़। तो मैं यहाँ पे करवा देता हूँ। देखो आप बड़े ध्यान से, R4 चेंजेस विथ R2, है ना, R4 चेंजेस विथ R2। आप R2 चेंजेस विथ R4 भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। बहुत सारे बच्चे लोग R2 चेंजेस विथ R4 लिखते हैं, गलत कुछ भी नहीं है। ओके जी, चलो यहाँ पे देखते हैं, -1 1 -1, दैट्स ऑसम। नेक्स्ट वन 0 1 -1 यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट वन 0 3 -2 होने वाला है, और लास्ट वाला पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे R2 आके बैठ गया है। ठीक है, यहाँ पे XYZ हो जाएगा। ओके सिमिलरली यहाँ पे भी करवा देंगे। चेक करो चेक करो चेक करो, यहाँ पे 4, यहाँ पे 17, यहाँ पे 23 -16, दैट्स ऑसम, दैट्स रियली ऑसम। चलिए, और इसको 0 नहीं बना सकते हम लोग, क्योंकि यार मैं ऊपर वाले का हेल्प ले लूँ तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। ठीक है, ये वैसे भी 0 नहीं होने वाला, मतलब रैंक इससे छोटा नहीं होगा आपका किसी भी हाल में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, आपकी जो चाहिए मर्जी मर्जी कर लो, यहाँ पे रैंक इससे छोटा नहीं होने वाला है आपका। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो मैं एक काम करवा देता हूँ, देयरफॉर रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, चेक करो चेक करो, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए, ठीक है, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। देखो जो सॉल्व किया है ना वो मैट्रिक्स लेना है, हाँ, जो सॉल्व किया हुआ है वो मैट्रिक्स लेना है आपको। दैट इज -1 1 -1 0 1 -1 0 3 -2, यहाँ पे 0 0 0, दैट्स ऑसम। तो ये कितना आ गया रैंक, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, रैंक इज 3। श्रद्धा जी बिल्कुल सही जवाब, रैंक कितना आ गया, 3 आ गया बच्चों, रैंक कितना आ गया, 3 आ गया। तो यार इसके आगे क्या करेंगे हम लोग, इसके आगे क्या करेंगे, कैन यू प्लीज टेल मी। देखो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए आ गया, अभी रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करेंगे, देयरफॉर रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए बी क्या होगा, ए बी को कंबाइन करो, बी मतलब अपना आर एच एस, बी मतलब अपना आर एच एस, चेक करो, -1 1 -1, ठीक है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 0 1 -1, ठीक है जी, 0 1 -1 बिल्कुल। यहाँ पे 17 होने वाला है क्योंकि वो मेरी आर एच एस में इंक्लूड हो रही है। 0 3 -2 यहाँ पे हो जाएगा,
यहाँ पे 23 होगा, नेक्स्ट वन यहाँ पे 0 0 0 और यहाँ पे -16 होने वाला है। तो चेक करो नॉन जीरो रोज कितने हैं, चारों के चारों नॉन जीरो रोज है, तो यहाँ पे रैंक कितना रहेगा उसका 4 रहेगा। रैंक कितना रहेगा 4 रहेगा। तो ऑसम यार। देयरफॉर रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ AB, rank of AB. Are you getting my point? Therefore the given equations, the equations are inconsistent, ठीक है, इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। तो अभी यहाँ पे इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट हुए तो आगे उसको कुछ सॉल्व हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि कंसिस्टेंट रहते तभी जाके फाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है ना, लास्ट टाइम मैंने बताया था, ठीक है, वो सब पॉसिबिलिटी है। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता, तो इतना ही बोल के अपने को छोड़ देना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए एक और सवाल लेंगे, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, इसके लिए ये सब कुछ कर रहे हैं हम। चलिए नेक्स्ट सवाल ऑन योर स्क्रीन नाउ। यहाँ पे थोड़े ज़्यादा सवाल ले रहा हूँ मैं, आज ज़्यादा सवाल लूँगा। ओके, टेस्ट फॉर कंसिस्टेंसी, the following equations, yes बच्चों, equations, yes, and solve them if consistent, and solve them if consistent, ओके। चेक करते इक्वेशंस क्या क्या है, चेक करेंगे। अब बड़ा वाला सम लेने वाला हुआ, अब बड़ा वाला सम, चलो x1 माइनस x2 प्लस x3 माइनस x4 प्लस x5 इज इक्वल टू 1, ये एक इक्वेशन हो गया। सेकेंड वन 2x1 माइनस x2 प्लस 3x3 प्लस 4x5, देखो यहाँ पे बड़ा मज़ेदार, 4x5 इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट वन 3x1 माइनस 2x2 प्लस 2x3 प्लस x4 प्लस x5 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट वन x1 प्लस x3, यहाँ पे बड़ा मज़ेदार, x1 प्लस x3 प्लस 2x4 प्लस x5 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल, जो लोग अभी आए हैं फटाफट से सेशन को लाइक करिए, क्योंकि लाइक वीडियोस में ये मिस नहीं होगा आपसे, वो रह जाएगा, आप इसको कभी भी बाद में देख सकते हो, है ना जी। चलिए इसको है ना मैट्रिक्स फॉर्म में हम लोग अरेंज करेंगे, ओके, तब जाके थोड़ा बहुत सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। अरेंजिंग दीज इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म, चलिए बच्चों इन मैट्रिक्स फॉर्म। अब आएगा असली मज़ा ज़िंदगी का, ध्यान देना, हाँ ध्यान देना, थोड़ा सा बेहतर सवाल है ये। 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1, दैट्स ऑसम। मतलब कितने कॉलम्स आने वाले हैं, अननोन कितने हैं, 5 अननोन है, इक्वेशंस कितने हैं, 4 है, मतलब मैट्रिक्स कितने का हो गया, 4 रोज रहेंगे, 5 कॉलम में रहेंगे, मतलब 4/5 का मैट्रिक्स यहाँ पे हो चुका है, राइट। नेक्स्ट वन बड़े ध्यान से, 2 माइनस 1 3, देखो x4 नहीं है, सेकेंड इक्वेशन में x4 नहीं है, तो मुझे उसको 0 करना पड़ेगा और यहाँ पे 4 करना पड़ेगा, दैट्स ऑसम। नेक्स्ट वन 3 माइनस 2 2 1 1, ग्रेट। 1, हाँ x2 नहीं है, लास्ट वाले इक्वेशन में x2 नहीं है, तो उसको 0 करना पड़ेगा, ठीक है। 1 2 और फिर यहाँ पे 1, दैट्स ग्रेट, दैट्स ऑसम। और फिर यहाँ पे जाके मुझे सारे वेरिएबल्स को पुट करना पड़ेगा, x1 x2 x3 x4 एंड x5, दैट्स ऑसम। मतलब 5 वेरिएबल्स है ना जनाब, तो सबको तो डालना पड़ेगा मुझे। और जितने कॉलम्स, देखो यहाँ पे क्या है, 1 2 1 0, हाँ जी, जितने अपने RHS में वैल्यू वो सब मुझे डालने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा एग्जाम में पूछा गया है, इसके लिए जानबूझ के मैंने ये लिया। सो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी R1 जो है वो 1 है, 1 पोजीशन यहाँ पे जो है वो ऑलरेडी 1 है, तो इसको मुझे बिल्कुल ऑपरेशंस की तौर पे क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल सिंपल ऑपरेशंस होने वाले हैं। मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ ताकि पूरा मेरे को एक ही पेज पे दिख जावे। R2 में 2 था,
राइट, R3 में 3 था, राइट, एंड R4 में 1 था, ठीक है, तो वही ऑपरेशंस करेंगे। चलिए, R2 माइनस 2R1, ठीक है, R3 माइनस 3R1, ग्रेट, एंड R4 माइनस R1, दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग, राइट है जी। चलो चलो चलो, अब आएगा असली मज़ा। थोड़ा ध्यान दो, R1 कहीं पे भी चेंज नहीं होने वाला है, तो 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, और यहाँ पे हो जाएगा 1। एनी डाउट, एनी कन्फ्यूजन, राइट, यहाँ पे 0 0 0 सब हो जाएंगे, क्योंकि उसी के लिए तो सब कुछ चल रहा था यहाँ पे। आर यू वेटिंग माय पॉइंट? उसी के लिए तो सब कुछ चल रहा था। चलिए नेक्स्ट वन, 1 1 यहाँ पे हो जाएगा 2 2, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखिए, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये सारे कैलकुलेशंस किए हुए हैं, ठीक है। आपको ये सिंपल ऑपरेशंस बिल्कुल जमेंगे। जिन्होंने क्वेश्चन अभी तक नहीं लिखा है तो फटाफट से जाके ये क्वेश्चन लिखिए। मैं वापस से आपको स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, राइट। चलो स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, चाहिए तो, है ना, फिर ऑपरेशंस आपको फटाफट से समझेंगे। जो लोग अभी जुड़ चुके हैं, लाइक ज़रूर ठोकना है आपको, राइट है जी। चलो चलो चलो, अब आएगा असली मज़ा। देखो R3 माइनस 3R1, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, -2, यहाँ पे होगा 2। नेक्स्ट कैलकुलेशन विल बी 1 1, ठीक है। नेक्स्ट वन 0 1 2 1, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। सिमिलरली अभी 5 यहाँ पे वेरिएबल है, तो यहाँ पे हो जाएगा x1 x2 x3 x4 एंड x5, दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे कुछ तो ऑपरेशन ज़रूर होंगे, ओके यहाँ पे। अच्छा, पटेल चिराग जी कर पा रहा, ओके ओके, पटेल चिराग जी, उसको हम लोग ने बिल्कुल मेंबर्स के लिए ही खुला रखा है, और जिन्होंने लाइव लेक्चर अटेंड किया उनके लिए ही खुला रखा है। आप उसको बाद में नहीं देख सकते। अगर आपको देखना है तो आपको ज्वाइन बटन का मेंबरशिप लेना पड़ेगा। दैट इज़ ओनली ऑफ 159 रुपीज़। मैंने 400 500 भी नहीं रखा है। ये क्यों रखा है? बिकॉज जस्ट टू टेक यू ऑन द डिसिप्लिन पाथ, है ना। डिसिप्लिन लगानी थी कि 10 बजे, मतलब 10 बजे सब लोग आ जाने चाहिए थे, ओके जी। इसके लिए लाइव लेक्चर बिल्कुल फ्री रखा था मैंने, बाद में उसको सिर्फ मैंने अनलिस्ट कर दिया है प्राइवेट वालों के लिए, ओके, मेंबर्स वालों के लिए, ठीक है जी। चलो, तो यहाँ पे 1 0 -2 -1, ओके, एक ही चैप्टर किया यार मैंने, ऐसा थोड़ी ऐसे पूरा सिलेबस करवा दिया, ओके जी। चलो चलो चलो, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन। अब आएगा असली मज़ा, अब आएगा असली मज़ा। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान देना बच्चों। हाँ, यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन में आई थिंक गड़बड़ हो चुकी है। यस यस यस, देयर इज़ अ मिस्टेक इन द कैलकुलेशन बच्चों, देयर इज़ अ मिस्टेक इन द कैलकुलेशन। आई थिंक सेकेंड रो बिल्कुल सही है अपना, सेकेंड रो बिल्कुल सही है। थर्ड रो में गलती हो चुकी है, 1 -1, 4 और -2 यहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे 1 0 और 3 0 आ रहा था, ठीक है जी, नो इश्यूज़, नो इश्यूज़, ओके। नेक्स्ट माई कैलकुलेशन विल बी R3 चेंजेस विथ R4। क्यों कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। R3 चेंजेस विथ R4 क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये ज़ीरो जो है ना वो ऊपर आ जाएगा, वो ज़ीरो जो है वो ऊपर आ जाएगा, मैं उसका फ़ायदा उठा सकता हूँ फिर बाद में, ओके। कैसे फ़ायदा उठाऊंगा, टेंशन मत लो, सब बताऊंगा। R3 चेंजेस विथ R4 करवा देता हूँ। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, पेशेंस लगेगा आपको, ओके ओके, पेशेंस लगेगा आपको, ओके जी। चलिए, तो 1 -1 1 -1 1, दैट्स ऑसम, ठीक है। यहाँ पे 0 1 1 2 2, क्या बात है। R3 चेंजेस विथ R4 कर रहे हैं हम, ओके। तो यहाँ पे 0 0 वो तो चेंज नहीं होगा, ये भी 1 1 चेंज नहीं होगा, ये 0 और यहाँ पे -1, ये 3 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 0 और यहाँ पे -2 हो जाएगा। ग्रेट 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 ग्रेट। यहाँ पे x1 x2 x3 x4 एंड x5 ये तो वैसे ही रहेंगे, इसमें कोई ख़राबी नहीं है, ठीक है जी। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, 1 0 और यहाँ पे -1 और -2 होने वाला है, ठीक है। R3 चेंजेस विथ R4 करवाया मैंने, नया कुछ भी नहीं किया, एकदम सा सिंपल सा प्यारा सा क्यूट सा ऑपरेशन, राइट है जी। अब एक ऑपरेशन इस पेज पे करेंगे, बाकी सब कुछ नेक्स्ट पेज पे, ठीक है जी। इसको कंटिन्यूएशन मिलना चाहिए, बड़े ध्यान से देखो, अभी बड़े ध्यान से देखो, मेरा नेक्स्ट ऑपरेशन क्या रहेगा। देखो, इसको इसका हेल्प लेके 0 बना सकता हूँ, इसको इसका हेल्प लेके 0 बना सकता हूँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो R3 -R2 करवा सकता हूँ, R4 -R3 कर सकता हूँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है जी, चेक करेंगे चेक करेंगे चेक करेंगे। चलो 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 चलो, क्या आने वाला है, चलो देखते हैं। R3 -R2 कर दूंगा और R4 -R3 कर दो,
R3 कर दो, क्योंकि 0 है तो फ़र्क नहीं पड़ेगा उसको। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 0 है तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों के दोनों सेम हो जाएंगे, बिल्कुल मचाएंगे। ओके, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, सॉल्व करने के बाद ही तो समझेगा जनाब। ठीक है, तो 1 -1 1 -1 1, ठीक है। फर्स्ट रो का तो बिल्कुल सॉर्टेड ज़िंदगी में रहता है, वो अपने ही स्वैग में रहता है, वो है ना। फर्स्ट रो जो रहता है वो हमेशा अपनी स्वैग में रहता है, वो कभी चेंज नहीं होगा, वो पत्थर दिल होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट वन यहाँ पे मज़ा आएगा। देखो देखो देखो, 0 R3 - R2 करवाया, ये 0 हो गया, 0 माइनस ये -1 हो गया। ठीक है जी, 3 - 2 हो गया, ये 1, 0 - 2 -2 हो गया। अमेजिंग अमेजिंग। R4 - R3, R3 कौन सा? प्रीवियस वाला ही कंसीडर करना है, नया वाला R3 कंसीडर नहीं करना है, राइट जी। तो क्या होने वाला है? 0 0 0 1, तो ये भी 0 हो गया, 1 - 1, ठीक है। -1 -0 -1, ओए होए होए। 4 - 3 1 -2, और अरे वाह क्या बात है, क्या बात है, ये अभी समझ गया मैंने यही ऑपरेशन क्यों किया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चों? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कम ऑन कम ऑन कम ऑन एवरीवन, एवरीवन बच्चों, कम ऑन। 1 0, चलो बताओ। R3 - R2 मतलब यहाँ पे -1 हो गया, -2 माइनस माइनस मतलब 1, -1 हो गया। ओए होए होए, ग्रेट जी, ग्रेट। यहाँ पे असली मज़ा आया। अब देखो R3 और R4 वाले रोज जो है वो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। तो इन्हीं सेम रोज का फ़ायदा उठाते हुए मैं यहाँ पे कर दूंगा R4 चेंजेस विथ R4 - R3। देखो ये अभी थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन यार सच बता रहा हूँ एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल। मेरी याद ज़रूर निकालोगे आप एग्जाम के आधी रात में, जब आपको मैट्राइसिस पढ़ना होगा ना, मेरी याद ज़रूर निकालोगे आप। ओके जी, चलिए चलिए चलिए। तो यहाँ पे 1 - 1 1 -1 1, दैट्स ग्रेट दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट वन 0 1 1 2 2 करवा दिया, ठीक है। 0 0, नेक्स्ट वन -1 1 -2 यहाँ पे हो गया, ठीक है। और बाकी सब कुछ यहाँ पे ज़ीरो बन गए, बाकी सब कुछ यहाँ पे ज़ीरो बन गए। ओके जी, चलो यहाँ पे x1 x2 x3, यहाँ पे x4, ओके x5, दैट्स ऑसम दैट्स ऑसम, ठीक है जी। चलो यहाँ की बात करेंगे, RHS में भी तो वही सेम थोड़ा बहुत सिनारियो रहेगा, 1 0, ठीक है, -1 और 0, दैट्स अमेजिंग दैट्स अमेजिंग, ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पे असली मज़ा आएगा, यहाँ पे असली मज़ा आएगा। देखो देखो देखो, रैंक ऑफ मैट्रिक्स मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ, देखो देखो ध्यान से सुनना, रैंक ऑफ, देखो ए मैट्रिक्स मतलब अभी जो मैंने निकाला ना ये बड़ा वाला, ये मैट्रिक्स लिख देना है आपको, 1 - 1 1 -1 1, ठीक है। 0 1 1 2 2, ग्रेट। 0 0 -1 1 -2, एंड एवरीथिंग बिकम्स यहाँ पे 0, एवरीथिंग बिकम्स यहाँ पे 0। तो रैंक कितना है इसका? ऑब्वियसली 3 ही रो है जो नॉन जीरो है, बाकी लास्ट वाला रो क्या बन चुका है? 0 बन चुका है, तो 3 ही रो है जो नॉन जीरो है, ठीक है जी। अभी रैंक ऑफ ए बी निकालेंगे, रैंक ऑफ ए बी निकालेंगे, चलो जी, रैंक ऑफ ए बी निकालेंगे। देयरफॉर रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ, चलिए पूरा मैट्रिक्स मुझे लिखना पड़ेगा, हाँ पूरा मैट्रिक्स, दैट इज 1 - 1, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल, 1 - 1 1 -1 1, और यहाँ पे है वापस से 1, ठीक है जी। नेक्स्ट वन 0 1 1 2 2, और यहाँ पे रहेगा 0, दैट्स ऑसम। 0 0 -1 1 -2, और यहाँ पे -1, ग्रेट यार ग्रेट। नेक्स्ट वन 0 0 0 0 0, और एवरीथिंग यहाँ पे 0, ओके 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 ओके, यस 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 यस। तुषार जी आपने डाउट सेंड किया है, कभी सेंड किया यार? आई थिंक आपने व्हाट्सएप पे सेंड किया है। तुषार जी मुझे वापस से एक दफ़ा पिंग करो व्हाट्सएप के ऊपर, सो दैट आई कैन सॉल्व योर डाउट। द सीन इज़ बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं यार, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, तो प्लीज़ वापस से मुझे पिंग करिए, मैं आपका डाउट ज़रूर सॉल्व कर दूंगा। ओके जी, बिल्कुल सॉल्व कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए। ओके, चलो 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 जी, चलो चलो चलो, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बड़ा मज़ा आएगा। इसका भी रैंक कितना हो गया? 3 हो गया यार। देयरफॉर रैंक ऑफ
ए, यहाँ पे मजा आएगा, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, रैंक ऑफ ए बी, therefore given equations are consistent। ओके, बड़ा ही मजेदार। अभी ये देखो पहला क्वेश्चन, देखो मैं वैरायटी ले रहा हूं। पहला क्वेश्चन मैंने इनकंसिस्टेंट वाला लिया, अब मैंने कंसिस्टेंट वाला ले लिया है। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? अब इसके सॉल्यूशंस मुझे ढूंढने पड़ेंगे, ये सबसे खतरनाक चीज है, इसके सॉल्यूशंस मुझे ढूंढने पड़ेंगे। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा मुझे, देखो देखो बड़े ध्यान से, नंबर ऑफ पैरामीटर्स देखने पड़ेंगे। नंबर ऑफ पैरामीटर्स फॉर्मूला नया है आपके लिए, थोड़ा ध्यान देना। नंबर ऑफ पैरामीटर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन, ठीक है जी, माइनस रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है जी। अननोन कितने हैं इसमें, चेक करो क्वेश्चन में, देखो अननोन कितने हैं, 5 अननोन है। कितने हैं, 5 अननोन है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितना है, 3 है। तो यहाँ पे कितना रहेगा, ऑब्वियसली 2 पैरामीटर्स जो है, ये 2 पैरामीटर्स मतलब क्या, 2 पैरामीटर्स, 2 वेरिएबल्स को मुझे क्या करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा, तब जाके निकलेगा। क्योंकि रैंक 3 है, अननोन 5 है, तो 2 को जब मैं एज्यूम कर लूँ तब जाके 3 की वैल्यू निकलेगी ना, समझ रहे हो, बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ना। अभी कंसिस्टेंट है मतलब वो डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, 2 वेरिएबल्स को यहाँ पे एज्यूम करूंगा। अब किन 2 वेरिएबल्स को मैं एज्यूम कर सकता हूं, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज आप किसी को भी उठा के कुछ भी एज्यूम नहीं कर सकते। तो मैं काम करता हूं, मैं पूरा ये जो भी मैट्रिक्स है ना, इसका इक्वेशन बना दूंगा, इन्हीं लोग का इक्वेशन बना दूंगा। कहां से बनाऊंगा, देखो यहां से बनाऊंगा, यहां से मैं इनका इक्वेशन बना दूंगा। आर यू वेटिंग माई पॉइंट? कैसे इक्वेशन बनेगा, ध्यान देना, कैसे इक्वेशन बनेगा, चेक करो 1 इंटू x1, तो यहाँ पे देयरफॉर मैं इक्वेशन यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट पेज पे ही लिखेंगे हम लोग, ताकि अच्छे से सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, बड़े ध्यान से। ओके जी, देखो इक्वेशंस क्या बनेंगे, x1 माइनस x2 प्लस x3 माइनस x4, ठीक है, प्लस x5 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये पहला इक्वेशन मतलब फर्स्ट रो। अभी सेकेंड रो में जाएंगे तो यहाँ पे आएगा x2 प्लस x3 प्लस 2x4 प्लस 2x5 इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि ये सेकेंड रो है। आई एम गोइंग विद द थर्ड रो नाउ, दैट इज माइनस ऑफ x3 प्लस x4 माइनस ऑफ 2x5 is equal to -1 दैट्स ऑसम। अभी एक काम करेंगे, इफ यहाँ पे देखिए, इफ मैं कंसीडर करता हूँ, आप किसी को भी कर सकते हो, x3 x4 जिसको चाहिए उसको करो, जो मर्जी चाहे उठा लो। मैं यहाँ पे x4 को t1 डाल देता हूँ, आप कोई भी p1 q1 r1 जो चाहिए वो डालो यार, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और x5 को मैं कंसीडर करता हूँ, दैट इज t2। अलग अलग कंसीडर करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे देखो सेम नहीं है वो दोनों, कोएफिशिएंट्स दोनों के डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली मुझे डिफरेंट वेरिएबल्स को एज्यूम करना पड़ेगा। देयरफॉर थर्ड इक्वेशन बिकम्स, ये थर्ड इक्वेशन है ना, इक्वेशन नंबर 3 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, और इन सब का मैंने नामकरण कर दिया है। देयरफॉर इक्वेशन 3 बिकम्स, क्या बनेगा इक्वेशन नंबर 3 बच्चों, चलो यहाँ पे माइनस x3 प्लस t1 माइनस ऑफ 2t2 which is equal to -1। that's amazing। therefore यहाँ पे x3 क्या बनेगा, x3 is equal to t1 माइनस 2t2 प्लस 1। that's amazing। तो ये x3 बना यार, चेक करो, यही x3 बना। अब मैं एक काम करूंगा, इक्वेशन नंबर 2 में x4 x5 और x3 की वैल्यू पुट कर दूंगा। ऑल्सो देखो, ऑल्सो इक्वेशन 4 बिकम्स, चलिए मैं थोड़ा स्लो जा रहा हूं आज, बिकॉज ये कैलकुलेशंस खतरनाक है, गलती होने की गुंजाइश बहुत ही ज़्यादा है। तो x2 मैंने वैसे ही लिखा, x3 के जगह पे मैंने पूरा t1 माइनस 2t2 प्लस 1 डाल दिया, और प्लस 2 x4 के जगह पे t1 डाला, एंड x5 के जगह पे 2t2 डाल दिया, इज इक्वल टू 0 हो गया। ओके जी,
चलो चलो चलो, तो यहाँ पे x2 का कुछ तो मुझे यहाँ पे वैल्यू ज़रूर मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू द सिंप्लीफिकेशन आई गॉट x2 इज इक्वल टू, देखो देखो देखो, सब बच्चे कैलकुलेशन करेंगे। x2 इज इक्वल टू -1 माइनस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ t1। अभी ये सब कुछ उठा के देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन वन अभी देखो, x4 डालो, x5 डालो, x3 डालो, x2 डालो तो x1 मिलेगा। समझ रहे हो? तो x1 की वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल जाती है, दैट इज -1 माइनस ऑफ 3t1 प्लस 2, मतलब t2, सिर्फ t2। ठीक है, तो x1 यहाँ पे मिला, x2 यहाँ पे मिला। ठीक है, x3 आई गॉट ओवर हियर, ठीक है, x3 आई गॉट ओवर हियर। ठीक है, एंड यहाँ पे x4 मुझे मिल चुका है, मतलब वो तो मैंने एज्यूम कर लिया है, एंड x5 मैंने एज्यूम कर लिया है। सर वो इक्वेशन 2 आएगा ना, 4 नहीं? कहाँ पे जनाब, कहाँ पे इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 कहाँ पे बोल रहे हो आप? आई डिडेंट गेट यू नम्रता जी, आई डिडेंट गेट यू। आई थिंक माई आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। प्लीज़ चेक आउट द कैलकुलेशन। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी लेटर ऑन ऑल्सो। आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मेरी टीम तुरंत आपको रिप्लाई कर देती है, टेंशन मत लीजिए। ओके, तो एक सवाल मैं यहाँ पे देने जा रहा हूँ, फाइनल क्वेश्चन फॉर कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी, किसके लिए? DIY के लिए। आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे सॉल्व करके लिखना है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, इतना ही मुझे लिखना है कमेंट सेक्शन में नीचे, राइट? तो चलिए चलिए, एक सवाल देने जा रहा हूँ, बिल्कुल अच्छे से लिख दीजिए इसको, अच्छे से लिख दीजिए। सवाल है यहाँ पे बिल्कुल खतरनाक वाला, यस। सॉल्व बाय मैट्रिसेस, सॉल्व बाय मैट्रिसेस, मैट्रिसेस, यस बच्चों, मैट्रिसेस। यहाँ पे इक्वेशन लिख रहा हूँ, x1 प्लस x2। देखिए मुंबई यूनिवर्सिटी के पेपर का सवाल ले रहा हूँ डायरेक्टली। x3 के नीचे सर, चेक करता हूँ x3 के नीचे। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ 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 जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल ध्यान है आपका, बिल्कुल ध्यान है यार, खुशी हुई यार, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच नम्रता जी। ओके, प्लस यहाँ पे x4 प्लस 3x5 विच इज़ इक्वल टू 1, यहाँ पे आने वाला है 2x1 माइनस x2 प्लस 2x3 प्लस 2x4 प्लस 6x5 विच इज़ इक्वल टू 2। नेक्स्ट वन 3x1 प्लस 2x2, क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार लिख रहा हूँ, ध्यान देना, -4x3 माइनस 3x4 माइनस 9x5। हा हा, अजीब ही अजीब, यहाँ पे बिल्कुल 5 अननोन और 3 इक्वेशन, बड़ी ही नाइंसाफ़ी है, और इसी नाइंसाफ़ी को आपको बिल्कुल मुझे बताना है, वेदर इट इज़ अ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, सॉल्व करके, राइट? सिमिलर प्रोसीजर है, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। मुंबई यूनिवर्सिटी एंड पुणे यूनिवर्सिटी, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके जी, तो चलिए, कल क्या क्या होने वाला है, कल का मैं स्केड्यूल्ड आपको दे देता हूं, तो उस टाइम पे आप ज़रूर पहुंच जाना अपने चैनल के ऊपर। टुमारो काफ़ी पब्लिक डिमांड के ऊपर ये हम लोग अरेंज कर रहे हैं, कल 10 बजे, सुबह 10 बजे। ओके जी, सुबह 10 बजे, वेदर यू हैव एन कॉलेज, वेदर यू डोंट हैव एन कॉलेज, आपको ज़रूर मेरा लेक्चर देखना है किसी भी हाल में, राइट? किसी भी हाल में। ओके, या सुबह जल्दी करवा दूँ यार, 10 बजे ही करते हैं, दैट्स ओके। 10 बजे सुबह आपको फिज़िक्स का लेक्चर मिल जाएगा, फिज़िक्स का लेक्चर सेशन नंबर 4 रहेगा, ये क्वांटम फिज़िक्स, पहला जो चैप्टर अपन ने किया है उस बारे में। ठीक है, इवनिंग वही रहेगा 7 PM अपना BEE का सेशन, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी, वेदर इट विल बी अ लाइव, वेदर इट विल बी अ प्रीमियर, वेदर इट विल बी अ रिकॉर्डेड लेक्चर, आपको उसी वक्त आके देखना है, आदत डाल लो ताकि आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एंड रात को 10 बजे तो अपना फिक्स है, यहाँ पे मैथ्स 1 का लेक्चर होगा, यहाँ पे AC सर्किट होगा, और यहाँ पे इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगा। ओके जी, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म को हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे कल। ओके जी, तो कल आपको ज़रूर ये 3 सेशंस मिलेंगे। आज रात को लेट नाइट, टुनाइट लेट नाइट, ओहो हो राइमिंग, टुनाइट लेट नाइट आपको पार्शल के MCQs मिल जाएंगे, पार्शल डिफरेंशिएशन के MCQs आपको मिल जाएंगे, ज़रूर उसको सॉल्व करिए।
उसमें कुछ भी डाउट है तो यार पर्टिकुलर एमसीक्यू का फ़ोटो निकाल के, स्क्रीनशॉट निकाल के हमें भेजिए। उसका सल्यूशन हम लोग मेंबरशिप में डालने वाले हैं, खुली हवा में हम लोग उसको नहीं डालने वाले हैं, बिकॉज फिर जो मेंबरशिप लेते हैं उनको फ़ायदा होना चाहिए। ओके, एंड इट इज़ ओनली ऑफ 159 रुपीज़। मैं तो चाहता हूँ कि सब लोग लो, क्योंकि फ़ायदा आप ही को होने वाला है। 1 महीने का लेके देखना, मैथ्स, फिजिक्स और BEE आपका पूरा पूरा फ़ायदा होगा आपको। ओके जी, इट्स अ मिनिमम अमाउंट, आप ज़रूर उसको एनरोल करना। ओके, तो मिलेंगे कल के इन 3 सेशंस में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच गाइस।